आप इस बात का जिक्र कीजिए कि दरअसल दिल्ली की सरकार हो या यूपी के सीएम हो या मध्य प्रदेश के सीएम हो, हर कोई कर्नाटक पहुंच गया है। और कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है, पीएम कौन बनेगा, बाल्टी कौन उठाएगा, बाल्टी की थ्योरी क्या कहती है, और उन सब के बीच दर्द इस रिपोर्ट में है। जिस गांव में पानी की किल्लत होती है, गांव में एक आध दबांग होता है, यूं यूं छाती करके निकल के आता है। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा। 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं, उनका जो होगा होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो प्रधानमंत्री ने बाल्टी कथा सुनाई पीएम बनने को लेकर, और कांग्रेस ने बाल्टी कथा सुनाई मोदी के पीएम बनने को लेकर। मुझे लगता है वो अपनी ही पार्टी की कहानी सुना रहे थे। इतने साल से अडवाणी जी इंतजार करते रहे, मुरली मनोहर जी इंतजार करते रहे, और ये आए दबंग या जो भी उन्होंने कहा होगा, पानी लेने आ गए आगे। तो बाल्टी कथा के आश्रय देश का सच तो यही है कि बूंद बूंद पानी के लिए किसान इस देश में तड़पता रहता है, और ऐसे में नेताओं के इस शोर में सिस्टम भी पूरे राजनीतिक मिजाज में आ चुका है। तभी तो बैंक ने यह नोटिस उस परिवार को थमा दिया जिसके बेटे ने बैंक से लोन लेकर खेती की। खेती डूब गई, लोन कैसे लौटाए, संकट गहरा गया, कोई उपाय नहीं सूझा तो खुदकुशी कर ली। तो महीने भर पहले 8 अप्रैल को 40 बरस के किसान प्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी, और महीने भर बाद 8 मई को बैंक ने नोटिस भेजा कि लोन की रकम ब्याज समेत 5.5 लाख रुपए हो चुकी है। ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲದದು ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು नहीं वो उसका कोई कुछ नहीं हुआ। बैंक से वापस उसको नोटिस भेजा है, ऐसा वो कर्ज चुकाने के लिए मैसूर से नोटिस आया है। बैंक ऑफ मैसूर में लोन लिया है, उसका नोटिस आया है। तो नोटिस घर में आया, बूढ़े माँ बाप को बेटा याद आ गया, और घर में पहले से मातम था। नोटिस ने मातम को और हवा दे दी, खौफ पैदा कर दिया कि क्या लोन पिता चुकाएंगे या वो अभी खुदकुशी कर लेंगे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि 3.5 लाख रुपए से कर्ज लेने वाला बेटा अगर खुदकुशी कर चुका है और बैंक कह रहा है अब ब्याज समेत 5.5 लाख रुपए लौटाओ, तो क्या बैंक आधुनिक साहूकार हो चला है, जहां मौत के बाद भी वसूली होती है, वो अभी ब्याज समेत। ऐसे में किसान नेता शांता कुमार कहते हैं, सिद्धारमैया हो या मोदी, दोनों ही किसान के मोर्चे पर फेल हैं। Last 5 years in Karnataka, more than 4,000 farmers going to suicide. Government of India and state government not taken serious. कर्नाटक में 10 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 12 मई को वोटिंग होगी और 15 मई को काउंटिंग, और इसके बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या कर्नाटक में बनने वाली नई सरकार के अंदर किसानों की खुदकुशी का सिलसिला खत्म हो पाएगा? मुश्किल इतनी पर नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम कर्नाटक में हैं, और उनके राज्य में क्या हो रहा है यह भी देखिए। मेरे पास कर्जा हो गया, मेरे पास नोटिस आया है, तो मैं कहता आत्महत्या करूंगा, मेरा छोरा दुखी हो जाएगा, मैं जीऊंगा। तो बस इतनी बात बताई थी हमने। तो मैंने बोला कहाँ जाओगे, ऐसा काम नहीं करना। क्या नोटिस बताया था कुछ, कितने का था रुपए? 11 लाख का ऐसा कहीं। और ऐसे ऐसे बैंक का भी कर्जा था साहब, और फसल भी गए साल खराब हो गई थी सोयाबीन की, पर में भी दिया, बीमा के लिए भी आवेदन किया, पर कोई ने अभी तक नहीं सुनी साहब, और आज यह नौबत आएगी साहब। मेरा भाई खेत में गया था दवा डालने के लिए, तो कर्ज का टेंशन करता था बहुत, उसने दवाई पी ली, पर था 5-6 लाख के लगभग। काहे का कर्ज? अब बैंक का था, सोसाइटी भी थी, वहाँ चल के मार्केट का भी था, ये सब कर्ज के बारे टेंशन करता था। तक अपने खेत किनारे पेड़ पे बम्बुल के पेड़ पे लटका हुआ था। इनके परिवारजनों को बुलवाया, इनकी उपस्थिति में पूछताछ की गई, कोई सख्त सुबह नहीं बताया इन लोगों ने, और कोई कारण नहीं बताया मृतक का फांसी लगाने का। कबारे गए थे कल, पैसों में टेंशन में था वो, परेशान टेंशन रही, खा पीला। अच्छा, क्यों आत्महत्या कर लिया आपकी? कह रहे भाई बैंक प्रतिकल कर्ज के मारा। घटना बहुत दुखद है। ये भी जानकारी में आया था कि बच्चे को उन्होंने कहीं गिरवी रखा,
लेकिन परिवार इस बात डिनाई करता है कि उन्होंने अपने बच्चे को कहीं गिरवी नहीं रखा। उम्मीद की जानी चाहिए शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक दौरे से लौटने के बाद ये जरूर सोचेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि किसानों के लिए इतनी सारी योजनाएं चलाने के बावजूद किसानों में भरोसा नहीं जग पाया है, क्यों किसान बार बार खुदकुशी कर रहा है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ तेज गति से विकास हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में तो पूरा देश तेज गति से और ताकत से आगे बढ़ रहा है।